सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपका अपना चैनल आज की खबर अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ लॉन्च हो चुका है। आज की खबर को आप अपनी टीवी पर एयरटेल डीटीएच के 338 नंबर पर देख सकते हैं। आज की खबर के हेडक्वार्टर में चैनल की लॉन्चिंग के दौरान विधिवत पूजा अर्चना के साथ चैनल की लॉन्चिंग की गई। चैनल की लॉन्चिंग के समय बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। लॉन्चिंग के मौके पर आज की खबर के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी ने कहा कि अब जनता को आज की खबर पर और ज्यादा खबरें देखने को मिलेगी। आज की खबर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से काम करेगा। आज की खबर के लखनऊ हेडक्वार्टर में लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए चेयरमैन डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी ने ये भी कहा कि दर्शकों ने आज की खबर पर काफी भरोसा जताया है और यही वजह है कि आज की खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और अब ये जिम्मेदारियां काफी बड़ी हो चुकी हैं और हम दर्शकों के भरोसे को बरकरार रखेंगे, जिसमें जन सरोकार से जुड़ी खबरों की प्रस्तुतिकरण पर विशेष फोकस किया जाएगा। रुक करेंगे दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने आगे कहा कि ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहा। वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए कई दिग्गज भी मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत भी किया। भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बसपा कार्यालय में बसपा मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक में ब्राह्मणों की उपेक्षा हमने चिंता व्यक्त की और हमने ब्राह्मण समाज को हमेशा प्रतिनिधित्व दिया। इसके अलावा ये भी कहा कि ब्राह्मणों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा भी नहीं खाना चाहिए।
ब्राह्मणों पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, इसीलिए बसपा की सरकार जरूरी है। पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी है। इस सियासी जंग का केंद्र मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका बनी हुई है। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि अकेले बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 प्रत्याशी मैदान में है और 74,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस संस्था पर सभी दलों की नजर है। शिवसेना विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। प्रचार में आरोप प्रत्यारोप, गठबंधन टूट और जुड़ और लोक लुभावन वादों ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। जुहू में अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ मतदान किया है और साथ ही तमाम नेता भी वोट डालने लगातार पहुंच रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीएमसी चुनाव में लगातार वोट डाले जा रहे हैं। तमाम दिग्गज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे होंगे। पीयूष गोयल, मोहन भागवत, नितिन गडकरी और तमाम जो इस वक्त दिग्गज हैं वो बीएमसी चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करते दिखाई दे रहे होंगे। ये मतदान इस वक्त इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि शिवसेना विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व काफी बढ़ा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको हेमा मालिनी भी नजर आ रही होंगी और ये सारे दिग्गज इस वक्त बीएमसी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने लगातार पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार का बीएमसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है। और इतना ही नहीं, इस बीएमसी चुनाव से पहले काफी ज्यादा चीजें हमें देखने को मिली महाराष्ट्र के राजनीति के अंतर्गत। काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। लगातार आप देख सकते हैं तमाम जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं वो भी आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी दिखाई दे रहे हैं, हेमा मालिनी भी दिखाई दे रही है, विशाल भी दिखाई दे रहे हैं, सिंगर और सुनील शेट्टी भी आपको नजर आ रहे हैं। ये सब अपने मत का प्रयोग करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएमसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण है इस बार और लगातार जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं अपने मतदान का प्रयोग करने, अहम भूमिका निभाने इस चुनाव में। ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर फैमिली के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, अपनी बेटी अपनी वाइफ के साथ वोट डालने, मत का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो बीएमसी चुनाव है ये इसलिए इस वक्त महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है। और दूसरी चीज कि आपको बता दें कि इसी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, गठजोड़ का भी हमें सारी चीज देखने को मिली।
साथ ही साथ लोक लुभावन वादों ने काफी माहौल दिलचस्प बनाकर रखा। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि अकेले बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 प्रत्याशी मैदान में है। 74,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बजट वाली इस संस्था पर सभी दलों की नजर बनी हुई है और सभी दल अपनी तरफ से पूरी गठजोड़ की राजनीति करते दिखाई दिए। सभी को उम्मीदें हैं कि जीत उनकी ही होगी। अब ऐसे में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति तो वहीं उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन के बीच अब कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। To participate in this festival of democracy. Mumbai is India's financial and commercial capital. We are all proud to be Mumbaikars. We see the future of a developed and prosperous nation from the lens of Mumbai's progress and growth. I appeal to every Mumbaikar to exercise their right to vote as a duty towards their beloved city for good governance, for fast-paced progress, for ensuring the well-being of every resident of Mumbai and to guarantee India's success on the global stage with I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. Thank you. बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। धन्यवाद। तो वहीं बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप भी सामने आया है। जो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि मतदान प्रक्रिया में तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। उद्धव ठाकरे का ये आरोप भी है कि कई लोगों ने स्याही मिटने की शिकायत की है। वोटर की अंगुली में जो स्याही लगाई जा रही है वो बहुत हल्की है और आसानी से मिटाई जा सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूं कि कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सुबह से मुझे पूरे महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में कई समस्याएं हैं। मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही भी आसानी से हट जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयोग को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। अगर इस तरह की गलतियां प्रक्रिया में हो रही हैं तो वे वर्षों से क्या कर रहे थे? वे 9 साल बाद बीएमसी चुनाव करा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने कार्यालय में प्रतिदिन की गतिविधियों को सार्वजनिक करना चाहिए या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उनके कार्यालय में तैनात किया जाना चाहिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे राजस्थान का, जहां राजस्थान के धौलपुर के रीको में भोले बाबा डेयरी पर आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि टीम ने डेयरी पर छापा मारा है और दस्तावेजों, खातों, वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है, जिसके चलते परिसर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है और कर्मचारियों को अंदर बाहर जाने से रोका गया है। ये कार्रवाई अचानक हुई है और अभी तक विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे क्षेत्र में अटकलें काफी ज्यादा लगाई जा रही है।
ये खबर आपको राजस्थान के धौलपुर के रीको से बता रहे हैं, जहां भोले बाबा डेयरी पर आयकर विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। डेयरी पर छापा मारा गया है और दस्तावेजों, खातों, वित्तीय लेन देन की गहन जांच भी शुरू हो चुकी है। वहीं राजस्थान के धौलपुर से दिल को झकझोर कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां सुबह कचरे के ढेर में एक नवजात शिशु मिला है। सड़क किनारे कचरे के ढेर के पास एक नवजात शिशु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ओडेला रोड पर भद्रकाली मंदिर के पास पड़े बच्चे को देखकर पहले कुछ आवारा जानवर वहां पहुंच गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने समय रहते भगा दिया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने स्कूटी के सामने एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, 7 महीने का आसपास होगा। कोई कैसी फैक्ट्री है कोई। अभी इसको मोर्चरी ले जाएंगे, इसको मोर्चरी ले जाके करेंगे। झारखंड का, जहां झारखंड में रामगढ़ पुलिस ने बालू कारोबारी डब्बू सिंह के आवास पर हुई गोलीबारी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में एसपी अजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 42 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक भी जब्त किया गया है। सिंह के घर पे शाम में 7 बजे के आसपास राहुल दुबे गिरोह के द्वारा फायरिंग की गई थी, साथ में पर्चा छोड़ा गया था। उसके बाद से हमारे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें हमारे SDPO, हमारे माननीय इंस्पेक्टर, हमारे कुजू थाना प्रभारी, घाटू थाना प्रभारी, मांडू थाना प्रभारी सभी शामिल थे। उनकी पूरी टीम शामिल थी। 9-10 दिन तक लगातार इस खंड में पूरी दिन रात मेहनत हमारी टीम ने की है और कल सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम नकुल कुमार चौहान, मुकेश करमाली, राजकुमार करमाली, रंजीत साव, जयपाल और सनी सिंह है। इसमें 2 क्रिमिनल जो कि शूटर हैं, जो कि बाहर उत्तर प्रदेश जौनपुर से आए हैं, जयपाल और सनी सिंह। और ये इनके द्वारा, सनी सिंह के द्वारा भी लगातार इंटरनेट कॉल करके व्यवसायी को धमकी दी जा रही थी। राहुल दुबे गिरोह ने सत्यम आशीष शुक्ला के साथ में उसने उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर है उसके साथ में उसने हाथ मिलाकर और शूटर को यहाँ बुलवाया था। वहीं अगली खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां तिरवा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। मेस में आपको बता दें, परोसे जा रहे घटिया खाने से नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। बता दें, छात्रों ने हाथों में थाली लेकर मेस के खराब खाने की गुणवत्ता दिखाई और मेस संचालक के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों का यह आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद खाने की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्रों ने मेस संचालक पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। बोला जाएगा 4 रोटी दो तो वो 2 रोटी देगा और कहता हम नहीं देंगे और बदतमीजी करता और माँ बहन की गाली देता है। हम गाली दे देंगे, यहाँ पर प्रॉक्टर बैठ जाएंगे, वो एप्लीकेशन निकाल देते हैं हम लोग सर, और बहुत कम निकाली होता है। आज भी यही हुआ, आज पानी उसका नाम तो नहीं जानते, बस मास्टर जानते हैं, सब मास्टर बोलते रहते हैं। गाली देता है, हम लोगों ने पानी के लिए बोला और उससे गाली गलौज करना व्यवहार किया जाए। हाँ, और 4 मैंने 4 पूरी मांगा पानी के लिए बोला तो फिर वो नोटिस निकाल दिया, इनके मेन्यू को फॉलो नहीं किया उन्होंने, ये समस्या तो हो गई। ठीक है, टाइम पे चालू नहीं हुआ, कभी भी टाइम पर नाश्ता, लंच या फिर डिनर नहीं मिला। खाने का टाइम कितना है? खाने का टाइम अगर सुबह अगर 8 बजे का खाने का टाइम है नाश्ते का, ठीक है, ये 8:40 पे 8:50 पे चालू करेंगे और बंद अपने टाइम से कर देंगे, जो इनका टाइम बंद करेंगे। कल शाम को क्या हुआ, 2-4 बच्चे थे, 9:05 पे हो गए डिनर, लास्ट में बंद होने का टाइम होता है, उनके सामने से उठा करके उसमें जो भी सब्जी थी सामने उठा के डस्टबिन में डाल दिया गया। 5 मिनट वेट नहीं कर सकते हैं। जो खाने का टाइम है वो टाइम ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में रहता है 7, तो आगे बढ़े थोड़ा 7:30 to 9 तक, ठीक है। और जो लंच का टाइम रहता है वो 1 से 2:30 रहता है, और शाम को जो स्नैक्स का टाइम रहता है वो 5 से 6 रहता है, और जो डिनर का टाइम रहता है वो
नॉर्मल 7:30 से 9 रहता है। सर जो छात्रों का जो ये आरोप है कि खाना बहुत खराब दिया जाता है, उसके लिए हर हॉस्टल जो मेस चल रहा है वो बच्चे कोऑपरेटिव मेस है, अपने निगरानी में मेस चलाते हैं और पूरा फुल्ली मेस कंडक्टेड बाय स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कमेटी है और स्टूडेंट कमेटी मेस को रन करती है और उसमें एक सेक्रेटरी के साथ साथ 7 से 8 स्टूडेंट्स की टीम होती है। वो टीम अपने ऑब्जर्वेशन में खाना बनवाती है। खाना चेक होने के बाद मैसेज डाल दिया जाता है ग्रुप में, देन खाना स्टार्ट फिर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।